हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे उत्तर ऋग्वेदिक काल में राजनीतिक संगठन। तो उत्तर वैदिक ग्रंथों से संकेत मिलता है कि राज्य के प्रधान या राजा का निर्वाचन होता था। राजा राजसूय यज्ञ करता था, जिससे यह समझा जाता था कि उसे दिव्य शक्ति मिल गई। राजसूय का शाब्दिक अर्थ राजकीय संस्कार है। यह राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ था। सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया था तथा कुलीनों और ब्राह्मणों का प्राबल्य हो गया। राज्यों की आकार वृद्धि से मुखिया या राजा अधिकाधिक शक्तिशाली हो गया। राष्ट्र शब्द, जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता है, सर्वप्रथम इसी समय प्रचलन में आया। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली में पूरब में क्षेत्र को साम्राज्य शासक सम्राट कहलाते थे और वाजपेयी यज्ञ होता था। पश्चिम में स्वराज क्षेत्र में शासक स्वराट कहलाते थे और अश्वमेघ यज्ञ होता था। उत्तर में वैराज्य और विराट और पुरुषमेघ यज्ञ, दक्षिण में भोज सर्वमेघ यज्ञ, मध्य देश में राज्य राजा राजसूय यज्ञ। इस यज्ञ के अवसर पर राजा राजकीय वस्त्रों से सुसज्जित होकर पुरोहित से धनुष बाण लेकर स्वयं को राजा घोषित करता था। यह 1 वर्ष तक चलता था। बाद के दिनों में इसे सामान्य अभिषेक तक सीमित कर दिया गया। राजसूय का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। राजसूय यज्ञ कराने वाले पुरोहित को 24,000 गाय दान में दी जाती थी। राजा अश्वमेघ यज्ञ करता था। इस यज्ञ में राजा का छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता था, उन सारे क्षेत्रों पर उस राजा का अधिकार माना जाता था। यह मुख्यतः राजनीतिक विस्तार हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। ऋग्वेदिक राजनीतिक संगठन को हम लोग देखते हैं तो प्रमुख कुलप, ग्रामिणी, विशपति, जनपति, राजा। कुलप मतलब कुल परिवार, ग्रामिणी मतलब ग्राम, विश वंश, जनपति जन। कुल एक रक्त समूह के सदस्य, अनेक परिवारों का सदस्य ग्राम, विश वंश कई ग्रामों का समूह और जन अनेक विषों का समूह। लघुत्तम इकाई और उसके बाद बृहत्तम इकाई। उत्तर वैदिक लोग वाजपेयी यज्ञ रथ दौड़ भी करते थे, जिसमें राजा रथ उसके अन्य बंधुओं के रथों के साथ आगे निकलता था। वाज का शाब्दिक अर्थ शक्ति का पान है। यह शौर्य प्रदर्शन एवं प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ था। यह 17 दिनों तक चलता था। कर और नजराना का संग्रह प्रचलित हो गया था। इसके संग्रह और संचय के लिए एक अधिकारी होता था जो संग्रहित कहलाता था। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। राजा अपने कर्तव्य के संपादन में पुरोहित, सेनापति, पटरानी और अन्य उच्च कोटि के अधिकारियों की सहायता लेता था। उत्तर वैदिक काल में राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। युद्ध के समय कबीले के युवाओं के दल भर्ती कर लिए जाते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।